ये तो अनुस्वार था, ऐ मंत्र होना चाहिए था, लेकिन अनुस्वार नहीं बोला, ऐ बोला ऐ। और देवी का ये बीज मंत्र, वो इतने बोलने से वो विद्वान हो गया। वो सुअर को बाण लगा, वो सुअर बाण लग के झाड़ी के अंदर घुस गया, लेकिन व्याध ने नहीं देखा जा। जब वो व्याध दिखा गाय बल, तो उसने उस सत्यव्रत से पूछा, महाराज आप बताओ ना, कहां गया वो सुअर, किधर गया? मैंने सुना है कि तुम सत्य बोलते हो, इसलिए बताओ महाराज कहां गया हो, जल्दी बताओ, मैं उसको मारूंगा। अब सत्यव्रत ने सोचा, यदि मैं बोल दूं कि यहीं छिप रखा है तो ये उसको मार डालेगा, और यदि मैं ये बोलता हूं कि मैंने देखा ही नहीं है, झूठ बोलता हूं, तो मेरी ये जो 12 साल की तपस्या ये भंग हो जाएगी, क्या करूं? इसके मुख से एक श्लोक निकलता है, हे व्याध ना पश्यति नशा ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। ए व्याध, मैं तुझे क्या बताऊं, जिन आंखों ने देखा है वो आंखें बोल नहीं सकते हैं, और जो मुंह बोल सकता है रे, उसने देखा ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। ए व्याध, मैं तुझे क्या बताऊं, क्योंकि जिन आंखों ने उस सुअर को देखा है वो आंखें बोल नहीं सकते हैं, और जो मुंह बल बोली सको तैन दिखे ने भाई। व्याध चला गया और एक जीव की रक्षा हो गई। बोलो जय श्री राम। कभी बोलना है तो ऐसा बोलो, और यदि तुम्हें बोलना ही ना आता हो तो मौन हो जाओ, फिर चुप मुख चुप रख भला बड़ो, ठीक रहो, सब बढ़िया बोलो। बोलो जय श्री राम। बोलने में गाड़ा है साहब, और बोलो सत्य बोलो। इसलिए सत्य वार्ता प्राण मुखा, लोगों का सत्य से मुंह हट गया है, और ये धरती सत्य पर ही खड़ी है साहब। प्रगटे चार पद धर्म के, गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलियुग एक प्रधान, जेन केन विधि दीन ये दान करें कल्याण। सत्य और दया, तप और दान, दान और सत्य पर ये धरती खड़ी हुई है। सुन रहे हैं? इसलिए सत्य लोगों से दूर हो गया है। शास्त्रस्य विद्याहीना धेनो विप्रावनो जिता, शरण्यावन दीनश्च न्यूति मृग सदा। हे महाराज, लोग शास्त्र की विद्या तो जानते ही नहीं है, न जाने कौन सी कपट विद्या में पड़े हुए। धेनो विप्रावनुजिता, गौ माता की महिमा और नहीं जानते। गौड़ के लोग आजकल सेवा ना करने लगे। जिस गाय से गेहूं बनता था, सुन रहे हैं, जिस गाय का भगवान कृष्ण गौमूत्र पीते थे, उन गायों पर आज अत्याचार हो रहा है। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। भगवान कृष्ण पर कभी नजर लगती थी तो मैया सबसे पहले गौमूत्र से भगवान का स्नान करूं थे मैं। जिस गाय का गौमूत्र इतना पवित्र है, उस गाय की तरफ तो कोई देख ही नहीं। वनों को काटने में लगा हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है।